एंड वो बोलती है मुझे, मैं आपके सपोर्ट में हूँ, आप लड़ो, हम्म। हिम्मत दिखाओ और डरना बिल्कुल भी नहीं। काजल लखवानी और खेसारी लाल यादव के बीच जो कंट्रोवर्सी फिलहाल चल रहा है, उस कंट्रोवर्सी में अब तीसरे व्यक्ति की एंट्री हो चुकी है और वो तीसरा व्यक्ति है अक्षरा सिंह। और एंट्री अक्षरा सिंह ने खुद नहीं किया है, काजल लखवानी ने करवाया है। काजल लखवानी ने एबीपी न्यूज को इंटरव्यू दिया है जिसमें काजल लखवानी ने कहा है कि मेरे साथ मेरी बड़ी बहन अक्षरा सिंह है। उन्होंने मेरे हाथ पे, मेरे पीठ पे, मेरे सर पे हाथ रखा है और थपथपाया है और कहा है कि लड़ो, तुम लड़ो, अपने हक के लिए लड़ो, अपने लिए लड़ो, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूं। देखिए, एक बहुत पुरानी कहावत है कि जो इंसान किसी दूसरे व्यक्ति के बहकावे में आता है वो बहुत जल्द बर्बाद हो जाता है। ये कहावत आप लोगों ने सुना होगा, बहुत पुरानी कहावत है कि जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के बहकावे में आता है, किसी दूसरे व्यक्ति के बातों में आता है, वो बहुत जल्द बर्बाद हो जाता है। और कुछ ऐसा ही दृश्य मुझे काजल लखवानी के साथ दिख रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि काजल लखवानी का करियर अब खत्म हो चुका है। अब वो भोजपुरी इंडस्ट्री में आपको नहीं दिखेगी। अब काजल लखवानी भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करते हुए आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि जो हरकत काजल लखवानी ने खेसारी लाल यादव के साथ किया है वो सही में माफ करने लायक नहीं है। जब पत्रकार ने उनसे पूछा कि अभी तो कुछ दिन पहले आप दोनों आदमी एक दूसरे के साथ स्टेज शो किए थे, मंच शेयर किए थे, और वहां पे तो आप दोनों एक दूसरे को पपी झपी भी दे रहे थे, तो अभी तो कुछ दिन पहले सब कुछ ठीक ही चल रहा था, तो अब ऐसा क्या हो गया कि अब आप खेसारी के लिए जहर उगल रही है? तो उनके मुंह से कोई जवाब नहीं निकल रहा था, लेकिन आनंद फानन में ये बोल दिया कि हमें वो जो डिफेंडर और टेम्पो वाला जो बात था वो मुझे बुरा लग गया। इतनी छोटी सी बात आपको बुरा लग गया तो आप इसका बखेड़ा बना दिए। काजल लखवानी कह रही है कि जब खेसारी ने शुभंकर मिश्रा के शो में ये बात कहा कि आप और डिफेंडर से उतरकर टेम्पो में चढ़ेंगे तो क्या होगा, तो जब खेसारी जी ने ऐसा बात बोला तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने उनको कहा कि खेसारी जी आप ये बात किसके लिए बोले हैं, आप क्यों बोले हैं? तो खेसारी जी ने उनको कहा कि देखो, इस बात से किसी को तकलीफ नहीं हुआ है, किसी को बुरा नहीं लगा है, तुमको लगा है तो तुम आओ सोशल मीडिया पे बोल दो, तो इसीलिए मैं आप सोशल मीडिया पे बोल रही हूँ। यार खेसारी भी अलग ही टाइप के आदमी है। खेसारी भी क्या है ना कि वो भी कुछ सोच समझ के ज़्यादा बोलते नहीं है। खेसारी ने कहा कि आओ सोशल मीडिया पे बोल दो। अब खेसारी को क्या पता कि भाई मैं बोलूँगा कि सोशल मीडिया पे आके बोलो तो ये कुछ ज़्यादा ही बोल जाएगी। ये तो खेसारी को भी नहीं पता था। खेसारी को शायद अगर पता होता तो खेसारी ऐसे नहीं बोलते। लेकिन काजल लखवानी जो भी कर रही है वो गलत कर रही है। और देखिए, एक चीज़ ध्यान देने वाला है कि काजल लखवानी जितना खेसारी के बारे में शिकायत कर रही है उतना ही पवन सिंह के बारे में तारीफ कर रही है, क्योंकि काजल लखवानी को भी पता है कि अगर हम दोनों से पंगा लेंगे तो भोजपुरी इंडस्ट्री से हमारा पता कट जाएगा, उसको ही पता है। इसीलिए सिर्फ खेसारी के बारे में आग उगल रही है, जहर उगल रही है और पवन सिंह का तारीफ कर रही है। लेकिन मैं काजल लखवानी से कहना चाहता हूँ कि देखिए, एट द एंड पवन सिंह खेसारी के ही हैं, आपके नहीं हैं। वो अलग बात है कि दोनों में कंपटीशन रहता है कि हम आगे तो हम आगे, इसलिए दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं। नहीं तो अगर प्यार की बात करें तो दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए बहुत स्नेह है, बहुत प्यार है, बहुत रिस्पेक्ट है। आप नहीं देखते हैं कि जब दोनों मिलते हैं इतना लड़ते हैं, और जब दोनों मिलते हैं तो क्या कहते हैं, तोहरा जैसन भाई कहाँ हुआ। तो दोनों के अंदर दोनों के प्रति बहुत प्यार है, और एट द एंड पवन सिंह खेसारी के हैं और खेसारी पवन सिंह के हैं। आपको क्या लगता है कि आप है ना खेसारी के बारे में शिकायत कर रहे हैं और पवन सिंह की तारीफ कर रहे हैं, तो क्या आप भोजपुरी इंडस्ट्री में काम कर पाएंगे? असंभव है। खेसारी लाल यादव पवन सिंह के हैं, और एक बार जाकर खेसारी लाल यादव अगर सामने से कह दिए पवन सिंह को कि भैया इस लड़की ने हमको हर जगह से तार तार किया है, तो क्या लगता है आपको पवन सिंह काम करेंगे आपके साथ? कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि पवन सिंह के सुख दुख में खेसारी काम आने वाले हैं। जब चुनाव का समय चल रहा था तो पवन सिंह के प्रचार करने कौन गया था? खेसारी गए थे, आप नहीं गए थे। आपसे पवन सिंह को कोई 2 रुपया का फायदा नहीं है, और आप कभी पवन सिंह को काम नहीं आने वाले हैं। आप कभी पवन सिंह के दुख सुख में नहीं जाने वाले हैं, लेकिन खेसारी जाएंगे।
और खेसारी के दुख सुख में पवन सिंह जाएंगे। तो आप ये जो सोच रही हैं, ये जो कार्ड खेल रही हैं आप कि मैं खेसारी का शिकायत कर देता हूं और पवन की तारीफ कर देता हूं तो हम भोजपुरी इंडस्ट्री में टिक जाएंगे, रह जाएंगे और पवन सिंह हमारे साथ काम करेंगे और पवन सिंह हमको अपने साथ ले लेंगे काम करने के लिए, तो आप गलत सोच रही है। पवन सिंह आपके साथ काम नहीं करेंगे। एक बार खेसारी का मैसेज चला गया पवन सिंह के पास तो पवन सिंह जीवन में कभी भी आपके साथ काम नहीं करेंगे, और यही होने ही वाला है। आप जो घूम घूम कर सारे चैनलों को इंटरव्यू दे रहे हैं, सारे मीडिया वालों को इंटरव्यू दे रहे हैं, तो ये आप सही थोड़ी ना कर रहे हैं। ये आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं और अपने करियर को आप खराब कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। और आई थिंक खत्म हो चुका है, अब कुछ बचा नहीं है, क्योंकि आपने एबीपी न्यूज़ को इंटरव्यू दिया, नेटवर्क 18 को दिया, न्यूज़ 18 को दिया, आज तक को दिया, बिहार तक को दिया, कई सारे चैनल को दिया आपने इंटरव्यू। आपका करियर हो गया खत्म। आप जो दूसरे की बातों में आके जो चल रहे हैं ना कि अक्षरा दीदी हमको सपोर्ट कर रही है, अक्षरा दीदी का हाथ मेरे सर पे है, अक्षरा दीदी मेरे साथ खड़ी है, कोई अक्षरा दीदी आपको काम नहीं आएगी। आज आपकी अक्षरा दीदी को कौन काम आ रहा है? ना आज खेसारी के साथ दिख रहे हैं, ना पवन सिंह के साथ दिख रहे हैं। घर चलाने के लिए मजबूरी में वो गायकी कर रही है। ये बात तो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात तो खुद अक्षरा सिंह ने ही कहा था कि उनको फिल्म मिलना बंद हो गया, मूवी मिलना बंद हो गया। अब आखिर में उनको गायकी करना पड़ रहा है क्योंकि उनको अपना घर चलाना है। तो ये हाल तो आपके अक्षरा दीदी का है और आप अक्षरा दीदी के दम पे कूद रही हैं। देखिए, अगर आपके साथ नाइंसाफी हुआ हो तो आप बोलिए, आप बोलिए, लेकिन झूठ फूस की कहानी बनाकर जो इंसान बोलता है उसको समाज पसंद नहीं करता है, और आप यही कर रहे हैं। चलिए मित्रों, इस पूरे मामले पर आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या सोचते हैं? काजल अगवानी जो कर रही है वो सही कर रही है, गलत कर रही है? और काजल अगवानी की इस करतूत से आप कितना संतुष्ट है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।